सर, स्मार्ट मीटर के खिलाफ कल आप लोगों ने नालंदा गए थे और क्या कुछ कार्यक्रम रहा? नहीं, जन जागरण अभियान एक सप्ताह का कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया है और मुख्यमंत्री का गृह जिला नालंदा था, इसलिए हम लोगों ने उसका शुरुआत नालंदा जिले के प्रांगण से शुरू किया और वहाँ हम लोग 3-4 किलोमीटर हजारों आदमी के साथ पैदल चले, लोगों को अपना जागृत किया, लोगों को जगाने का काम हुआ। हालांकि घर घर का में लोगों की परेशानी है, घर घर के लोग इस प्रीपेड स्मार्ट मीटर से तबाही में हैं। सब लोग खुद ही कर अपना बोलने लगते हैं कि भाई पहले आता था 500, अब आ रहा है 3000 रुपया। 1000 रुपया जिसके घर में आता था उसको 5000 आ रहा है। तो सबकी परेशानी है, सब लोग पुराना मीटर वापस चाहते हैं। जो ऊर्जा मंत्री हैं उनका कहना है कि जब भी कोई टेक्नोलॉजी आगे बढ़ता है तो लोग उसको पहले बॉयकॉट करते हैं, फिर बाद में एक्सेप्ट कर लेते हैं। मोबाइल को लोग कहीं ना कहीं बोल रहे थे, अब तो एक्सेप्ट कर मोबाइल लेते मोबाइल के लिए तो कोई आंदोलन नहीं हुआ, मोबाइल से कभी किसी को परेशानी नहीं हुई। लेकिन बिजली इतनी महंगी हो जाएगी और स्मार्ट मीटर लगाने का अलग से पैसा, और इतना बड़ा अभी तो जो घोटाला सामने आ रहा है, तो किसी अफसर को मर्सिडीज गाड़ी कोई क्यों देगी बिजली कंपनी? ये तो आया है ना अखबारों में। तो जब किसी ऑफिसर को मर्सिडीज मिल सकती है तो आकाओं को क्या क्या मिला होगा उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। और पता कर लीजिए, हम तो कल वहाँ भी भाषण में अपना कहा है, बगहा जिला में तो कोई मीटर लगने ही नहीं दिया, आज तक कोई मीटर नहीं लगा पाया और आंदोलन चल रहा है। लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग 5000 लोग साथ में बैठ रहे हैं। कई कई जिलाओं में भी स्मार्ट मीटर लग गए हैं और दूसरे राज्य में भी लग रहे हैं। जो लगे भी हैं, कल व्यवसायी वर्ग के लोग मिले मीटिंग के बाद, पदयात्रा करने के बाद, वो लोग भी कहा कि नहीं सर बहुत परेशानी है, इसको किसी तरह से ख़त्म करवाइए। तो मुख्यमंत्री जी और प्रशासन को जनहित के इशू को देखना चाहिए, न कि बिजली कंपनियों के मालिकों पर ध्यान देना चाहिए कि उनका कैसे बिजनेस बढ़े, उनका कैसे आमदनी बढ़े। इससे सरकार की बदनामी होती है और सरकार के मुखिया ही अगर मिल जाए बिजली कंपनियों के मालिक से, जो अदानी अंबानी सब किसी का, अंबानी का चिप है इसमें, अदानी की कंपनी है, तो राहुल जी ठीक ही कहते थे हम दो हमारे दो की सरकार है ये। तो इस पर तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए और पुराने मीटर को वापस सबके घरों में लगना चाहिए। प्रशांत किशोर अपनी पार्टी लॉन्च कर दिए हैं, क्या लग रहा है 25 में? उनको हम लोग शुभकामना देते हैं। कल भी मैंने कहा कि प्रजातंत्र में, जमहूरियत में, हमारे संविधान के अनुसार किसी को भी पार्टी चलाने, चुनाव लड़ने का हक है। लेकिन असली परीक्षा पहले तो सबको बना रहे थे कि नरेंद्र मोदी को उन्होंने बनाया, नीतीश कुमार को उन्होंने बनाया, ममता बनर्जी को उन्होंने बनाया, चंद्रा बाबू को उन्होंने बनाया, जो बन रहा था उसको उन्होंने ही बनाया। अब असली परीक्षा की घड़ी आ गई उनकी। अब अपने क्या बनते हैं तो पहले ही भाग गए। पहले तो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होते थे, अब पहले से भाग गए कि अब मैं किसी और को बना रहा हूँ। वो भी कौन ऐसा वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया जिसको बिहार का लोग तो नहीं जानता है। आप नाम सुने थे उनका? बोले कि मैं सबसे बड़ा आदमी ला रहा हूँ। तो ये आईएफएस होना सामाजिक जीवन में कोई पैमाना थोड़ा ही होता है। आईएएस होना सामाजिक पैमाना नहीं होता है। जो सेवा का काम करता है, जिसकी जिसकी पहचान होती है समाज में, वो बड़ा आदमी होता है। न शराबबंदी को लेकर उन्होंने कहा है कि 1 घंटे में हम इसको उठा करके फेंक देंगे और जो इससे पैसा आएगा वो एजुकेशन में खर्च किए जाएंगे। गांधी जी की मूर्ति लगा के जन सुराज का निर्माण करने चले थे। गांधी जी तो इसके खिलाफ थे, मद्य निषेध की बात हमेशा करते थे। तो आज इस तरह की बात करना ये कितना तर्कसंगत है, आप समझ सकते हैं। एनीवे, अभी उनकी कड़ी परीक्षा है। परीक्षा में पास हो जाएं तो अच्छी बात है, नहीं तो पिछले पीछे क्या क्या बोले उसका फिर कोई मतलब रह नहीं जाएगा। सर, बिहार में बाढ़ आया हुआ है, इसको लेकर सरकार के लोग कह रहे हैं कि अलर्ट हैं, पर विपक्ष के नेता हैं वो कह रहे हैं कि किन्हीं को खाना तक नहीं मिल रहा है। ये सही बात है। बाढ़ पीड़ितों के लिए जो उचित सामग्री सरकार की तरफ से जाना चाहिए था वो नहीं पहुंच पा रहा है। आज हम यहाँ बैठे हैं, अभी ऑर्डर दिए हैं प्लास्टिक सीट का, अभी आएगा 1-2 घंटे में। कुछ और सामग्री आएगा तो
हम लोग को कांग्रेस पार्टी लगा हुआ है। सभी जिला इकाई को निर्देश दिया गया है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए और उनके सहायतार्थ जो भी बन सके पार्टी अपने तरफ से करेगी और कर रही है।